हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कक्षा 6 का लेसन नंबर 1 अध्याय 17वां मुंडाल। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे मुंडाल। तो आज हम लोग मुंडाल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप लोग कक्षा 6 में हैं और आप अध्याय 17वां पढ़ेंगे। अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और निकाल लीजिए अध्याय 17वां मुंडाल। चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। यह पाठ मेवाड़ के राजा राज सिंह की कहानी पर आधारित है। यानी ये कहाँ का है बच्चों? मेवाड़ के राजा राज सिंह का है। उनके एक सरदार और उनकी पत्नी के बारे में है। यह कहानी एक साहसी पत्नी की है। साहसी मतलब जो वीर हैं, पत्नी भी। चलिए बच्चों, इसमें कितने दृश्य हैं? 4 दृश्य हैं। तो पहला दृश्य पढ़ते हैं और जानते हैं क्या वहां पर घटित हुआ होगा। दृश्य से पहले जानिए कि क्या कैसी घटना रही होगी। रात्रि का अंतिम पहर है, यानी रात्रि बीतने को है, अंतिम पहर है। मेवाड़ के राजा राज सिंह दरबार में बैठे अपने सरदारों में मंत्रणा कर रहे हैं। उनके साथ एक छोटी बालिका भी बैठी है, यानी एक बालिका उनके साथ बैठी हुई छोटी सी, और वो कुछ बातचीत कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। राणा, सरदार आप लोगों की क्या राय है? वो पूछ रहे हैं आप लोगों की क्या राय है। एक सरदार, राय राणा जी, जब रूपनगर की राजकुमारी ने अपना वर्ण किया है, तब आपको यह संबंध स्वीकार करना ही होगा। जब क्या है, जब मेवाड़ की रानी ने अपना ये राज संग स्वीकार किया है, तो आपको ये करना ही होगा। ये वहां पे वार्तालाप चल रही है बच्चों। अभी तक राणा और एक सरदार ने बोला। दूसरा सरदार, महाराणा जी, जब रूपनगर की राजकुमारी मेवाड़ की महारानी है, उनकी रक्षा करना मेवाड़ का कर्तव्य है। हमें राजकुमारी के औरंगजेब के चंगुल में फंसाने से पूर्व ही बचाना होगा। और यह बात बिल्कुल सत्य है। क्यों बच्चों? क्योंकि ऐसा होता था कि राजकुमारी आप भी हैं, आप अगर स्त्री हैं तो आप अपने घर की जिम्मेदारी हैं, आपके मम्मी पापा अपनी जिम्मेदारी बड़ी पूर्ण तरीके से निभाते होंगे। तो उन्होंने यही कहा क्या कि वह उनकी जिम्मेदारी है, अगर देखा जाए तो। फिर तीसरा सरदार बोलता है, क्या मेरी भी यही मत है, यानी मेरा भी यही क्या है, यही राय है महाराज जी। राणा, पर औरंगजेब की सेना तो कूच कर चुकी है, यानी कि क्या हुई है, आ चुकी है, इन्होंने बोला। चौथा सरदार, तो क्या हुआ? हम उसे बीच में रोक लेंगे। अब तक आप रूपनगर पहुंच जाएं और राजकुमारी को ले आए। अब बच्चों, उन्होंने बोला और औरंगजेब की सेना तो आ चुकी है, लेकिन उनका तो क्या हुआ? हम उनसे लड़ेंगे बीच रास्ते में, क्योंकि वह हमारी क्या है, वह हमारी शान है, आन है, बान है, बेटियां होती हैं बच्चों इसी प्रकार से। तो उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। राणा, पर औरंगजेब की सेना से टक्कर लेने के लिए किसे भेजा जाए? सब सरदार, आप आदेश दीजिए, हम सब तैयार हैं। यानी सभी सरदारों ने यह उत्तर दिया। तो जिस महावीर राजा के पास ऐसी सेना हो, उन्हें किसी चीज की जरूरत है बच्चों? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किससे बनते हैं? मैंने आपको होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया, आपने वह किया, समझा, सब कुछ करा। तो अगर आप ऐसे प्रबल हैं तो आपको कोई फर्स्ट आने से रोक सकता है, क्योंकि आप मेरी बात पूरी मान रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर कोई हमारे राजा हैं, उसकी पूरी बात सभा मानती है, तो वो राजा राज करेगा ही, और 70 साल तक करेगा आराम से। क्यों? क्योंकि क्या है, उसका राज्य उसे मानता है। सब सरदार, आप आदेश दीजिए, हम सब तैयार हैं। चूड़ावत, महाराणा जी, अपराध क्षमा हो, इस बार मेरी बारी है। चूड़ावत बोला, एक मुन में से बैठा हुआ। राणा चौंक कर, चूड़ावत जी आप? चौंक कर बोला, आप? चूड़ावत, हाँ महाराणा जी।
इस बार मेरी बारी है। आदेश दीजिए, मैं आमोर की पहाड़ियों में ही शाही सेना से 2-2 हाथ करूंगा, यानी लड़ाई कर लूंगा। यानी मैं पहाड़ों में ही लड़ाई कर लूंगा। पहाड़ी इलाकों से बचते थे क्योंकि वहां पे पहाड़ टूटते तो मौत गमी का ज्यादा माहौल बन जाता था। राणा, कुछ सोचकर, सब प्रस्थान कर सकेंगे आप? कब प्रस्थान कर सकेंगे आप? पहले उन्होंने सोचा, फिर कहा चलो जब ये कह रहे हैं इन्हें जाना है तो इन्हें भेज देते हैं। चूड़ावत, हम आज प्रातःकाल ही प्रस्थान कर सकते हैं राणा जी। राणा, तो ठीक है, बाकी लोग मेरे साथ रूपनगर चलने को तैयार रहें। रूपनगर में काम समाप्त होते ही, यानी बाकी जो सेनाएं हों मेरे उनके साथ रूपनगर चलेंगी और रूपनगर में कार्य समाप्त होते ही आप सभी चूड़ावत जी की सहायता को पहुंच जाएंगे। यानी पहले वहां से कार्य समाप्त करेंगे फिर उनके साथ जुड़ जाएंगे। स्मृत रहे, यानी याद रहे। स्मृत मतलब क्या होता है? याद। लक्ष्य केवल राजकुमारी को लाने का ही नहीं है, शत्रु सेना को दिल्ली तक खदेड़ देना भी है। यानी क्या है? शत्रु को केवल लाना ही नहीं है, यानी दिल्ली तक उन्हें यहां तक भी लाना है, खींचकर लाना भी है। अब सभा विकसित हो, यानी विकसित मत वे अब क्या हो? अब सभा जाए अपने अपने घरों को। तो बच्चों पहले दृश्य में हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखी एक राजसभा हो रही है रात्रि के समय, और उन रात्रि के समय में राजसभा में एक रानी के बारे में वो चल रही है कि उन्हें बचाना है या फिर नहीं बचाना है। बचाना है तो कौन जाएगा? और यहाँ से चूड़ावत ने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं पहाड़ों पे ही जाके उन्हें वहीं पर लड़ाई प्रारंभ कर दूंगा। और बाकी सेना कहाँ जाएगी? बाकी सेना राणा के साथ जाएगी। राणा ने कहा वह मेरे साथ जाएगी। कहाँ पर बच्चों? रूपनगर में। तो मेवाड़ के ये है हुआ सब कुछ, और मेवाड़ के राजा ने ये हुक्म दिया कि आप जाइए। अब बच्चों दूसरा दृश्य, पहले दृश्य में हमने जाना किस प्रकार से हुआ, दूसरे दृश्य में क्या हुआ। चूड़ावत सरदार अपनी हवेली में प्रवेश करते हैं। उनकी नवविवाहित पत्नी हाड़ रानी कक्ष के दरवाजे पर पति का स्वागत करती है। वह आते कक्ष में और वह उनका स्वागत करती है। देखिए बच्चों क्या दृश्य है, दृश्य ध्यान से सुनना। क्या था? चूड़ावत सरदार अपनी हवेली में प्रवेश करते हैं, यानी वो अपनी हवेली में पहुंचे और पहुंचने बाद उनकी नवविवाहित पत्नी, यानी जो नया नया विवाह हुआ है, पत्नी हाड़ रानी कक्ष में दरवाजे पर पति का स्वागत करती है, यानी पति को स्वागत के लिए खड़ी हुई है। हाड़ा रानी, पधारिए स्वामी। उल्लास से, उल्लास मतलब उसकी व्यवस्था है, वो बहुत गर्व महसूस कर रही है। मुझे समाचार मिल चुका है और आपके प्रस्थान की सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। यानी बच्चों उन्होंने कहा कि मुझे समाचार मिल चुका है और आपके जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। चूड़ावत चौंक कर, रानी, नवविवाह हुआ है इसी कारण रानी, तो क्या हुआ? हाड़ रानी। हाड़ा रानी, यह मेरा परम सौभाग्य है कि महाराणा जी ने ऐसा पुण्य कार्य को पूरा करने का अवसर आपको दिया। स्वामी आप स्नान आदि करके तैयार हो जाइए, मैं आपको वीर वेश में सजाऊंगी। क्या रानी थी बच्चों। देखिए नवविवाह हुआ है उनके, वो युद्ध को जा रहे हैं और युद्ध को जाने के बाद भी रानी के मन में कंचित भय नहीं है कि युद्ध में कुछ हो जाए, ये हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैंने सब तैयारी कर दी है, मैं आपको सजाऊंगी आज, यानी युद्ध के लिए भेजूंगी। चूड़ावत, रानी मतलब एक ऐसे रानी बोला है, रानी सच में? हाड़ रानी, हाड़ा रानी, हाँ स्वामी। सर
छत्रादि का जन्म इसी दिन सार्थक होता है जिस दिन वह अपने स्वामी को वीर वेश में सजाकर, तिलक लगाकर और उसकी आरती उतारकर रणभूमि, जहाँ पे रण लड़ा जाता है बच्चों, जहाँ पे लड़ाई होती है, रणभूमि में भेजती है। मैं सचमुच सौभाग्यवती हूँ कि मुझे ऐसा अवसर इतनी जल्दी मिल गया। तो उनने बोला कि अगर मैं बात करूं तो एक रानी का क्या होता है, तभी उनका कर्तव्य पूरा होता है जब वह ऐसे सजाकर उन्हें भेजे। चूड़ावत, किंतु प्रिय, अब एक संकोच के साथ, किंतु प्रिय हाड़ा रानी। स्वामी, जब किंतु परंतु कुछ नहीं, अब एक असहाय नारी की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में जाएं और मैं आपको यह पुण्य कार्य करने से रोक दूं। यानी आप एक असहाय नारी को बचाने जा रही हैं और मैं आपको रोक दूं इस पुण्य कार्य से। तो मेरे शत्रादि धर्म को धिक्कार है। शत्रादि एक धर्म होता है, मतलब धर्मी होता है एक सबका, जैसे हमें बोलते हैं ना कि मैं राजपूत हूँ और ऐसा होता हुआ देख लूँ, तो इसी तरीके से क्या है बच्चों, शत्रादि धर्म को धिक्कार है, यानी उसे कोई फिर कुछ बोल भी नहीं सकता, यही मेरा धर्म है। आइए, स्नान जल और वस्त्र तैयार है। चूड़ावत, सरदार हाड़ा रानी की ओर एक टक से देखते रह जाते। जब बच्चों मम्मी आपसे कह दे कि यह कार्य हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, जिस समय पे आप मांग रहे हैं उस समय पे कर देंगी, तो आपको भी लगता है ना कि मम्मी इतनी जल्दी कैसे मान गई। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, उन्हें लग रहा था कि रानी को शायद मनाना पड़े, लेकिन रानी तो पहले से तैयार थी कि मुझे इन्हें भेजना है। तीसरा दृश्य क्या हुआ बच्चों, हाड़ रानी अपने पति से तिलक, मस्तक पर तिलक लगाकर आरती उतारती है। यानी हाड़ रानी क्या करती है, मस्तक पर तिलक लगाती है और बच्चों क्या करती है, उनकी आरती उतारती है। तो आरती उतारने के बाद का दृश्य है। पहले दृश्य में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था पहले दृश्य में कि किस प्रकार से एक चर्चा हो रही है एक स्त्री को, निर्बल स्त्री को बचाने की। दूसरे दृश्य में क्या देखा कि जैसे हाड़ा रानी किसका इंतजार कर रही है, अपने पति का इंतजार कर रही है और आती कहती है कि आप युद्ध पर जा सकते हैं, मैंने सब तैयारी कर दी है। और यहाँ पर चूड़ावत थोड़ा सा क्या है, हैरान परेशान सा है कि इतनी जल्दी रानी कैसे मान गई, और रानी ने बताया कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो धिक्कार है मेरे कर्मों पर। तीसरा दृश्य क्या है बच्चों, वह आरती उतारनी है उनका तिलक लगाकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाड़ा रानी, जाइए प्राणनाथ विजयी होकर लौटिए। क्या कहती है, जाइए प्राणनाथ विजय होकर लौटिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, प्रभु आपका कल्याण करें। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, प्रभु आपका कल्याण करें। प्रणाम करती है, तभी घोड़े की टापों की आवाज़ आती है। यानी घोड़ों के पैरों की आवाज़, टापा, घोड़ों के पैरों के नीचे एक वो लगाई जाती थी बच्चों, जिसे वो बोलते थे, उन्हें बोलते हैं टापा। टापों की आवाज़ आती है। जाइए स्वामी, सैनिक आवाज़ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूड़ावत सरदार रानी की ओर देखते हुए उदास मन से प्रस्थान करता है। रानी गर्व से उन्हें जाते हुए देखती है और मन ही मन बुदबुदाती है। बच्चों, नव विवाहित जोड़ा है, नई नई शादी हुई है और वह युद्ध पर जा रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा संकोच है। तभी शायद मेरे हिसाब से महाराणा प्रताप पूछ रहा था, आप जाना चाहते हैं। तो लेकिन वीरता एक साहस का नाम है, तो उन्होंने हाँ कर दी और उन्होंने कहा मैं पहाड़ों पर ही घेर लूँगा। इनके मन में मेरे लिए मोह है, मेरे मन में पढ़कर कोई ये अपना कर्तव्य तो ना भूल जाए। उसने रानी सोच रही है कि इनके मन में मेरे लिए मोह है और कहीं ये मेरे मोह में अपना कर्तव्य ना भूल जाएंगे। कुछ सोचकर, नहीं ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं कभी क्षमा नहीं करूँगी, कभी भी क्षमा नहीं करूँगी। क्या रानी रही होगी बच्चों, जिसने क्या हुआ, अपने मोह को कहा, मेरे मोह को यहीं पर त्याग दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूँगी और आप युद्ध पर जाइए। तो ये बच्चों आपका मुंडाल।
तो उसने बोला कि मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूँगी अगर ऐसा हुआ। तो बच्चों अब आप देखिए चौथा दृश्य, अंतिम दृश्य है कि चौथा दृश्य क्या था। चौथा दृश्य ये था कि चूड़ावत जी नगर के चौराहे पर सैनिक दल का निरीक्षण कर रहे हैं, यानी सेना दल को चुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे रहेगा। निरीक्षण इसे कहते हैं। जैसे आप एक पेन लेते समय पहले कहते हैं कि इसकी इंक तो ठीक चलती है, ठीक है, पीछे से सही है, आगे से सही है, कैप लगाई, हाँ अब ये निरीक्षण इसका पूरा हो गया, मुझे दे दीजिए। दुकानदार को पैसे दिए और पेन ले लिए, इसे बोलते हैं बच्चों निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण कर रहे हैं चूड़ावत सैनिक से। वीरों सब तैयार हैं? सैनिक गट, यानी बच्चों सैनिक सारे बोले एक साथ, सैनिक गट। सारे सैनिक क्या बोले? जी सरदार, हम सब तैयार हैं। चूड़ावत, हमारा उद्देश्य महान है जिसे प्राणों का भय मोह छोड़कर भी हमें पूरा करना है। जिस किसी को प्राणों का मोह हो वह इसी वक्त लौट सकता है, यानी पीछे को चला जाए। उसने कहा कि जिसे प्राणों का मोह है वो अभी चले जाएं, लेकिन जब रण होगा, युद्ध होगा तो कोई भी नहीं भाग सकता। सारे सैनिक अपने अपने स्थान पर सीना तान कर अड़ित खड़े रहे, यानी अड़ित मतलब हिले नहीं, वहां से यूं, तो अड़ित खड़े रहे। सैनिक गट, हम जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मैदान में लौटना तो कायरों का काम है। उन्होंने कहा हम चाहे जान देकर आएंगे, अपने प्राण न्यौछावर कराएंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे, यानी इसी स्थान पर अड़े रहेंगे। चूड़ावत, सैनिक को अड़िड़ देखकर शाबाश वीरों, उन्होंने बोला शाबाश वीरों, मुझे आपसे यही आशा थी। तभी चूड़ावत की दृष्टि खिड़की से झांकती हाड़ा रानी पर पड़ती है। वह उदास हो जाते हैं। कुछ सोचकर संकेत से वह एक सैनिक को अपने पास बुलाते हैं और कुछ निर्देश देते हैं। वह सैनिक हवेली में जाता है। तो बच्चों क्या हुआ, उन्होंने देखा खिड़की है और उसके बाहर जैसे चित्र दिखाया हुआ है ऐसे वो देख रही हैं और उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने रानी के पास एक संदेश भेजा। हाड़ा रानी सैनिक से, कहो क्या बात है? सैनिक, अपराध क्षमा हो रानी साहिबा। हाड़ा रानी, चुप क्यों हो गए? संकोच ना करो, निसंकोच अपनी बात कहो हंसकर। अरे मैं तुम्हारी सरदार नहीं हूँ। यह हाड़ा रानी ने बोला हंसकर कि मैं तुम्हारी सरदार कोई ना, निसंकोच बस कहो जो तुम्हें कहना है। तभी सैनिक, रानी साहिबा सरदार ने कहा है। हाड़ा रानी, हाँ हाँ कहो क्या कहा है? सैनिक, सरदार ने अपनी कोई निशानी मांगी है, आपकी कोई निशानी मांगी है रानी जी, इसलिए मुझे भेजा है। हाड़ा रानी अपने मन से, हे भगवान, अभी ये मेरे मोह में पड़े हैं। मोह में पड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। कुछ सोचकर अच्छी बात है। यह निशानी लेते जाओ। खुंटे से तलवार उतार कर झट से अपना सिर काट देती है। सैनिक हक्का बक्का होकर कटे हुए सिर को धरती पर गिरने से पहले ही हाथ में लेता है और दौड़कर सरदार चूड़ावत जी के पास पहुंच जाता है। उन्होंने अपना सिर ही उतार दिया उसके लिए, निशानी के लिए। सैनिक भराई आवाज में, सरदार, रानी साहिबा ने यह निशानी भेजी है। कटा सिर सरदार के हाथ में देता है। चूड़ावत, उफ रानी, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? पर तुम्हारा क्या कसूर? निशानी तो मैंने ही मांगी थी, इससे बढ़कर और निशानी क्या हो सकती है? हड़हड़ास होता है करते हुए, धन्य हो हाड़ा रानी, तुम धन्य हो। कटे सिर के बालों को दो भागों में फैलाकर सिर को गले में माला की तरह लटका लेता है।
हाड़ा रानी की जय। उसने बाल लिए और बच्चों अपने सिर उसमें गले में लटका लिए। हाड़ा रानी ने अपना सिर दे दिया। सैनिक कटक उच्च स्वर में, हाड़ा रानी की जय, चूड़ावत सरकार की जय। चूड़ावत उत्साह से भरकर, वीरों हाड़ा रानी ने यह मुंड माला मुझे भेंट की है। वह मुंड माला नहीं, विजय माल है। युद्ध से पूर्व ही हमें विजय प्राप्त हो गई है। अब प्रस्थान हूँ, हर हर महादेव। चूड़ावत सैनिक समस्त प्रस्थान करते हैं, यानी निकल जाते हैं। ये किसने लिखी है बच्चों? संकलित ने लिखी है। और ये मुंडाल मतलब यही था कि उन्होंने अपने मुंड की माला दे दी उन्हें बनाने के लिए, अपना शीश काटकर राजा को भेंट कर दिया। किस लिए? कि ये निशानी लेते जाओ और इससे ही क्या करो, युद्ध जीत कर आना। तो बच्चों अब आपके क्या दिया हुआ है? अभ्यास कार्य और शब्दार्थ। तो आप यह क्या करेंगे? गृह कार्य में करके लेकर आएंगे। तो अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसी पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।